लाहौर की एक मारूफ रूहानी शख्सियत है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। उनकी बहुत सी वीडियोस नाज़रीन आप देखते आए हैं। उन्होंने अपने ख्वाबों के हवाले से 1988 में इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की और फिर उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया। हर चंद साल बाद कहते थे मिर्ज़ा जी थोड़ा बंदा तो वज़ीर आज़म नहीं बनया, हम एक बार फिर ख्वाब देखो। उन्होंने कहा जी ख्वाब तो मुझे अल्लाह ने दिखाया था, अब मैं अपनी मर्जी से ख्वाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यकीन है क्योंकि मेरे दूसरे सारे ख्वाब भी पूरे होते हैं, उनकी ताबीर दुरुस्त निकलती है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ख्वाब की ताबीर भी दुरुस्त निकलेगी। और फिर आपने और हमने देखा कि वज़ीर आज़म बने इमरान खान। और सबसे अहम बात यह है कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन के मौका पर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई तो मिर्ज़ा साहब ने एक दफ़ा फिर उससे पहले ही ख्वाब में देख लिया था कि खान की हुकूमत ख़त्म की जा रही है। और अब उन्होंने एक और ख्वाब देखा है कि खान एक बार फिर वज़ीर आज़म बन रहा है। उनके इस ख्वाब के हवाले से बहुत लोगों ने फिर उनका इंटरव्यू किया, सोशल मीडिया पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन आज जो हम उनकी गुफ्तगू लेकर आए हैं वो बड़ी एक्सक्लूसिव है कि उन्होंने ख्वाब में क्या मंजर देखा है, एग्जैक्ट मंजर जो हम अभी आपको बताएंगे कि ख्वाब में क्या मंजर देखा और क्या वो इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अजीम सुन्नत जिंदा करने जा रहे हैं, जिसके बाद हमारी मुल्क की सियासत का जो बहरान है, जो मईशत का बहरान है, जो इस्तेहकाम का बहरान है, अदम इस्तेहकाम का ख़ास तौर पर, वो यकदम ख़त्म हो जाएगा और ऐसी बरकतें नाजल होंगी इस मुल्क पर कि हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये ख्वाब देखा है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब ने। नाजरीन ये तफसील क्या है ये हमारी आज की इस वीडियो में शामिल है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे कि रूहानी हवाले से बहुत सी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे लोगों को बहुत पहले दिखा देता है। ख़ास तौर पर हमने पहले भी अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर आपकी खिदमत में पेश किया, आज दोबारा पेश किए देते हैं याद दहानी के लिए। आपने फरमाया कि हादिसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स इसका मेरे आईनाए अदराक में है। और ये आप और हम भी जानते हैं कि जो ख्वाब हैं, ये हदीस मुबारक है कि ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को ख्वाबों के ज़रिए बशारत दे देता है कि ये होने वाला है या ये होने जा रहा है। तो नाज़रीन ये तमाम तफसीलात आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों को याद दिला दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन बहुत से नाज़रीन जो मिर्ज़ा साहब का व्हाट्सएप नंबर पूछते रहते हैं, मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब का रूहानी शख्सियत है, ख्वाब है, ख्वाबों के हवाले से वो लोगों को गाइड करते हैं और इसके अलावा और भी बहुत से रूहानी मामलात हैं, तो लोग उनसे रब्ता करना चाहते हैं। तो हम आज आपके लिए उनका व्हाट्सएप नंबर भी लेकर आए हैं। ये नंबर अभी हम यहाँ पर दोहराए देते हैं, आप नोट कर लें ताकि अगर आप उनसे बराह रास्त रब्ता करना चाहें या उन्हें मैसेज के जरिए कोई उनसे बात पूछना चाहें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब का नंबर है नाज़रीन 03334213 03334213 यानी 0333 42 13 599 8099 ये नंबर है जनाब हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब का। तो नाज़रीन मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि जिस तरह उन्होंने 1988 में ख्वाब देख लिया था, जिस तरह उन्होंने रजीम चेंज से पहले ख्वाब देख लिया था, एक बार फिर उन्होंने ख्वाब देखा है। और वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। नाज़रीन बड़ी खुशखबरी, बड़ा हौसला अफजा ख्वाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी ताबीर मुबारक फरमाए, आपको भी, पीटीआई अरकान को भी, असीरान जमहूरियत को भी और खुद खान को भी और तमाम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को भी जो इस वक्त का शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही 70-80% जो राय दहिंदगान है वो हर सर्वे में खान के लिए दुआ मांगते हैं, खान को वोट करने का कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो भी इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते देखना चाहते हैं। नाज़रीन जो उन्होंने ख्वाब देखा है उसकी तफसील और ताबीर अब हम बयान करते हैं जो खुद मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब ने बताई है अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब दिखाता है और अक्सर उनकी ताबीर दुरुस्त निकलती है, क्योंकि वो
उनके तमाम जो ख्वाब हैं वो सच्चे निकले, सच्चे साबित होते हैं और वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ऐसा कहना है मिर्जा हाजी हसन बेग साहब का कि वक्त आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो उसी तरह होता है जिस तरह उन्हें दिखाया गया होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजी है उन पर। हम दुआ गो हैं कि ऐसी ही करम नवाजी हर अच्छे मुसलमान पर हो और तमाम रूहानी लोगों पर जो इस हवाले से उनके जो मदारज हैं वो बुलंद हों और वो अच्छी अच्छी खबरें आपको और हमको दे सके। नाजरीन, मिर्जा साहब का कहना है कि इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाने का फैसला पाकिस्तान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक खास रहमत के तहत किया गया है और अब आप यूं समझ लें कि जिस तरह कुरैश मक्का के साथ एक तवील कशमकश का खात्मा सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के जरिए हुआ था, इसी तरह पाकिस्तान में जारी तवील सियासी कशमकश का खात्मा भी इमरान खान की एक बड़ी सियासी और इंतखाबी फतह के जरिए होने वाला है। ऐसा कहना है मिर्जा हाजी हसन बेग का कि जिस तरह एक मक्का में कशमकश चली थी, चूंकि हमें नाज़रीन हर जो मामला है उसके लिए जो रहनुमाई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ही लेनी चाहिए, उसवा हसना से लेनी चाहिए, उसवा रसूल से, क्योंकि असल रहनुमाई वही है। तो जिस तरह एक संगीन एक सूरत हाल थी, मुश्किलात के, मसाइब के, मजालम के पहाड़ तोड़े गए थे मुसलमानों पर, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके खिलाफ जंगें की गई थी, आपकी बका खतरे में डाल दी गई थी, लोग शहीद हुए, आपने मुआशी तंगी बर्दाश्त की, आपका बार बार मुहासरा किया गया, मुआशी बाइकाट हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके आखिर में क्या हुआ कि वही लोग जो आपके जानी दुश्मन थे उन्हीं के साथ आपने सुलह हुदैबिया भी फरमाई, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फतह अता फरमा दी तो आपने उन सबको माफ कर दिया। आपको याद होगा कि फतह मक्का पर ऐलान कर दिया गया था कि आम माफी है सबके लिए। तो ऐसा ही कुछ करने जा रहा है इमरान खान, अपने ख्वाब के हवाले से देखा है जनाब मिर्जा हाजी हसन बेग साहब ने। उन्होंने ये कहा कि जो लोग इमरान खान को छोड़ गए हैं, एक और बात उन्होंने की कि उन्होंने नजर आया होगा कोई ऐसी चीज कि वो लोग आम इंतखाबात का मंजर है और वो अपने हलकों में जा रहे हैं और उनके हलके के लोग उन्हें हलके में दाखिल नहीं होने दे रहे, यानी राब्ता अवाम मुहिम ही चलाने नहीं दे रहे, इतनी उनकी हालत खराब है सियासी हवाले से। नाज़रीन, हम तो यही समझ रहे हैं कि पीटीआई को कुचल दिया गया है, इमरान खान को अपना मक्खन से बाल की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है इंतखाबी सियासत से। लेकिन मिर्जा साहब ने जो ख्वाब देखा है, अल्लाह ताला उनकी जुबान मुबारक करे, उनका ख्वाब मुबारक करे और ऐसा ही हो। लेकिन बहरहाल दुनिया तो इसे तस्लीम नहीं करेगी। लोग हमारी वीडियोस पर बड़े तबसरे करते हैं, जनाब आप लोगों को एक दिलासे दे रहे हैं, ये दिलासों की बात नहीं है नाज़रीन, ये मिर्जा साहब का दावा है। हमने उनका जो आपको मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया है। अगर आपको इस वीडियो पर कोई शक है तो आप जाकर उनको कॉल करें, उनसे पूछ लें कि भाई क्या आपने ऐसा ख्वाब देखा है कि इमरान खान फिर वजीर आजम बन रहा है और वजीर आजम बनकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जिंदा करेगा कि तमाम मुखालफिन को माफ कर दिया जाए ताकि एक नई शुरुआत हो। ये असल बात नाज़रीन ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम को तरक्की देना चाहता है कि वो छा जाए पूरी दुनिया पर, तो सबसे पहले जो उनका जो दाखिली इख्तलाफ है, दाखिली खलफशार है, उसका खात्मा फरमाता है। और उसके खात्मे का सबसे आला और सुन्नत तरीका यही है जो आपने फतह मक्का पर किया, उससे पहले सुलह हुदैबिया में किया, कि जो सबको माफ कर दिया, जिसने भी जुल्म किए थे, जिसने भी ज्यादतियां की थी, सबको माफ कर दिया। तो नाज़रीन, ऐसा ही करने जा रहा है इमरान खान अपनी अजीम फतह पर। वो न सिर्फ तमाम मुखालफिन को माफ करने के ऐलान करेंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि वो अपनी जात पर और अपने कारकुनों पर किए गए जुल्म सितम का, झूठे मुकदमात का और दौरान गिरफ्तारी की गई जुल्म और ज्यादती का, गैर अखलाकी हरकतों का, नारवा सलूक का कोई बदला नहीं लेंगे और इस हवाले से कोई केस नहीं चलाएंगे। बल्कि इसके साथ साथ वो ये भी ऐलान कर देंगे कि जो पिछले मुकदमात हैं, भले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ कायम किए हुए हैं, वो उनकी भी पैरवी नहीं करेंगे, वो पिछला तमाम सफा ही फाड़ देंगे। नादरीन, ये इख्तलाफात और तनाज़ों वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, जब आपकी नीयत नेक होगी, जब आप अल्लाह के रसूल
कि सुन्नत पर अमल करने की नीयत के साथ ये काम करेंगे तो इसके समरात भी नाज़रीन बेपना होंगे। इससे पूरे मुल्क में जो सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम है, मुसलसल एक अदम इस्तेहकाम है जो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा, वो इस तरीके से ख़त्म होगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। इस हमारी तरफ से पेश की मुबारकबाद कबूल फरमाइए कि अगर ऐसा हो गया तो यकीनन हमारे जो बहरान है वो बहुत से बहरान टल जाएंगे। आइंदा के लिए हम इस दलदल से निकल जाएंगे, क्योंकि एक नाज़रीन हुकूमत आती है वो दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर देती है, वो फिर हड़तालें और जलसे जुलूस करते हैं जो अपोजिशन में होते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही होती हैं। फिर जब उनकी हुकूमत आती है और जो हुकूमत में है वो अपोजिशन में चले जाते हैं, तो फिर ये सिलसिला रिवर्स हो जाता है। अवाम तंग है, अजाब में है कि इनकी लड़ाई खत्म हो तो मुल्क तरक्की करे या आगे बढ़े। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसका अजर अता फरमाए जिस शख्सियत ने, रूहानी शख्सियत ने ये खुशखबरी हम तक और आप तक पहुंचाई है। और इससे मुल्क की सियासत है, मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब का कहना है कि वो बिल्कुल बदल जाएगी। जो मौजूदा तनाज़ात हर एक मिसाल के मुस्तकिल तनाज़ात में घिर कर रह गई है, दलदल में फंसी हुई है, वो उससे निकल जाएगी और सियासी कशीदगी का खात्मा होगा और मुआशी व सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा। इसी खुशखबरी के साथ नाज़रीन इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। अब नई वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आपने अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।